साथियों, आज हम औजारों की उपयोगिता, औजारों से समाज कैसे बदलता है, आज 5वें सब्जेक्ट पर बताएंगे। हमने इसके पहले उन विषयों को बताया कि जब आदमी औजार का उपयोग नहीं करता था तब उसका जीवन पशुवत था। फिर धीरे धीरे आदमी औजारों के संपर्क में आया, जहाँ रहता था, खाता था, पीता था। उन पदार्थों के संपर्क में आने के बाद सबसे पहला औजार उसने पत्थर के टुकड़े और लकड़ी को बनाया। जैसे ही पत्थर और लकड़ी के टुकड़े को उठाने और चलाने में आदमी सक्षम हो गया तो वह पशु से अलग हो गया, उसका जीवन बदल गया, उत्पादन करने लगा। लेकिन वहीं तक नहीं रुका, फिर आगे विकास हुआ। मनुष्य जो है आगे चल कर के तीर और धनुष जैसे एक जटिल यंत्र को बनाने में सफल हो गया। और जब तीर धनुष बना लिया तो तीर धनुष ऐसे जटिल यंत्र का बहुत व्यापक असर पड़ा। सबसे पहला असर तो यह पड़ा, तीर धनुष से निजी संपत्ति का जन्म हो गया और आदमी आदमी के बीच संघर्ष शुरू हो गया। तो तीर धनुष आने से दास प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ, निजी संपत्ति का जन्म हुआ और मानव समाज कृषि की तरफ भी काफ़ी अग्रसर हुआ। लेकिन यही नहीं, आगे चल कर के फिर यही मनुष्य लोहे से परिचित हुआ। तो लोहे से परिचित होने के बाद लोहे के औजारों को बनाना शुरू किया और लोहे से बड़े पैमाने पर कृषि कार्य का विकास हुआ, जंगलों की कटान हुई और फिर आगे चल कर के सामंती दौर का प्रादुर्भाव हुआ। तो हमने पिछले वीडियो में लोहे के औजारों के उपयोग तक हमने बताया। लेकिन साथियों, आज का जो वीडियो है, यह वीडियो फिर औजार बदल रहा है। वो औजार ये है, आप लोग जेम्स वाट का नाम सुने होंगे। जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया। जब जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया तो जेम्स वाट को ये नहीं पता था कि इससे समाज और पूरी दुनिया बदल जाएगी। वो इतना जानते थे कि इस भाप में ताकत है, इससे बड़ी शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, इसको इंजन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। भाप की शक्ति का थोड़ा अनुमान उन्होंने किया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दुनिया में राजे रजवाड़ों के राज का खात्मा इसी भाप के इंजन से हो जाएगा। उन्हें ये नहीं पता था कि एक देश दूसरे देश पर आधिपत्य स्थापित कर लेंगे इसी इंजन के कारण। तो साथियों, औजार बदलने से समाज कैसे बदल जाता है, इसको हम इस 5वें सब्जेक्ट के बारे में जानें। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जेम्स वाट ने इंजन बनाया। तो इंजन बनाया, जैसे भाप का इंजन बनाया तो भाप के इंजन के बनने से औद्योगिकीकरण का शुरू हुआ। यानी कि जो भाप का इंजन था, उस इंजन के सहारे बड़े पैमाने पर मशीनीकरण हुआ, मशीनें लगने लगी। जहां पहले छोटे औजारों से, राजतंत्र में छोटे औजारों से उत्पादन का कार्य होता था। उदाहरण के रूप में आप कपड़े का ले लीजिए, हथकरघे का प्रयोग होता था, हाथ से कपड़ा बनाया जाता था, बुना जाता था। लेकिन जब इंजन आ गया तो एक इंजन के लगने से एक कारखाने में हजारों मजदूर काम करने लगे। हजारों मजदूर काम करने लगे तो बड़े पैमाने का उत्पादन शुरू हो गया। और बड़े पैमाने का उत्पादन शुरू हो गया तो जो राजतंत्र के जो औजार थे, जो छोटे औजार थे, उससे छोटा उत्पादन होता था। इसलिए छोटे क्षेत्र में ही वो खपत हो जाते थे। लेकिन इंजन आने से बड़े पैमाने का उत्पादन होने लगा। लाखों लाख मीटर कपड़ा बनने लगा एक एक कारखाने में। तो
जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा तो बड़ी बाजार की आवश्यकता हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने के इंजन आने से बड़े पैमाने का उत्पादन होने लगा, उस उत्पादन से बड़ी बाजार की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो इसमें बाधा क्या आ गया? इस व्यवस्था में बाधा जो है राजतंत्र था। एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाता था कपड़ा तो हर राजा अपनी चुंगी लेता था, टैक्स लेता था। इस तरीके से कपड़ा तो सस्ता बना, लेकिन बार बार चुंगी लेने से वो महंगा हो जाता था। तो ये ज़रूरत आ गई कि राजतंत्र का खात्मा हो, तभी इस इंजन से बनाए गए कपड़े का और सामानों का सस्ता और व्यापार किया जा सकता है और बड़े पैमाने पर पहुंचाया जा सकता है लोगों के बीच में। तो या तो राजतंत्र या तो इंजन का उत्पादन बंद किया जाए अथवा राजतंत्र का खात्मा किया जाए। नतीजा ये निकला कि पूंजीपत इंजन लगाने वाले पूंजीपति आए। उन पूंजीपतियों ने राजतंत्र के खिलाफ बगावत शुरू किया और धीरे धीरे पूंजीपति जो इंजन कारखानेदार थे इतने धनवान हो गए कि राजाओं को भी कर देना, वो क्या नाम है, उनको भी कर्ज देना शुरू कर दिए। धीरे धीरे उत्पादन के संसाधनों पर मुनाफे के जरिए पूंजीपतियों का कब्जा होने लगा। एक तरफ पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ा, उनकी आमदनी बढ़ी, एक बाजार से दूसरे बाजार में उनका माल बिकने लगा और जो बाधाएं थी उसको उन्होंने तोड़ना शुरू किया। दूसरी तरफ प्राचीन परंपरागत जो राजाओं का जो दूसरी तरफ परंपरागत रूप से राजतंत्र के जो आमदनी का जो जरिया था वो जरिया धीरे धीरे ठप होने लगा। राजा की आमदनी कम होने लगी, पूंजीपतियों की आमदनी बढ़ गई और पूंजीपतियों की जैसे जैसे आमदनी बढ़ गई तो पूंजीपतियों ने राजाओं के उनके थाना, पुलिस, जेल, अदालत को मानने से इनकार कर दिया और जनता को साथ में लेकर के बगावत करके राजतंत्र का खात्मा कर दिया। तो साथियों, एक इंजन आने से राजतंत्र का खात्मा हो गया। पुरानी राज्य व्यवस्था, राजनीति खत्म हो गई और नई राजनीति शुरू हो गई, नया समाज बनने लगा। और क्या बना? बड़े पैमाने पर इंजन आने से पहले की जो उत्पादन पद्धति और भी ज़्यादा प्रभावित हुई। आपने देखा कि छोटे छोटे औजार ख़त्म हो गए, उनको अनुपयोगी सिद्ध हो गए और वहाँ पर अब जूता जो है कारखाने में बनने लगा, बहुत बड़े कारखाने में। आपका कपड़ा बहुत बड़े कारखाने में बनने लगा। औद्योगिकीकरण होने के कारण हर चीज़ें बड़े पैमाने पर बनने लगी। इस तरीके से जो लघु उद्योग थे, सामंती दौर के जो छोटे औजारों से जो लघु उद्योग थे, वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए और ख़त्म हो गए। और उनके ख़त्म होने से राजाओं की आमदनी भी खत्म हो गई और राजतंत्र का खात्मा हुआ। इसको आपने जाना। इतना ही नहीं, कृषि के क्षेत्र में बदलाव आ गया। राजतंत्र की उत्पादन पद्धति में हल और बैल से खेती होती थी और हल और बैल से जब खेती होती थी तो छोटे पैमाने पर ज़्यादा उसमें श्रम लगता था, ज़्यादा उसमें लागत लगती थी। और ट्रैक्टर आने के बाद, इंजन आने के बाद आपका हल और बैल से खेती खत्म हो गई और इंजन से उत्पादन होने लगा। बड़े पैमाने पर कृषि कार्य का विकास हुआ और जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी पैदा किया जाने लगा। ज़मीन को खोद करके इंजन से पानी निकाले जाने लगा, जहाँ पहले कुएं से पानी निकाले जाते थे। इस तरीके से हर जगह एक एक इंच ज़मीन का उपयोग शुरू हो गया। तो उत्पादन बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, ये सारी चीज़ें बदल गया। और उतना ही नहीं, प्राचीन जो उत्पादन पद्धति थी और जो उससे संबंध बनते थे वो भी खत्म हो गए। जैसे लोहार का संबंध नाई से था, नाई का और इन दोनों का संबंध किसान से था, वो संबंध सारे खत्म हो गए। इंजन आया तो हर चीज़ बाज़ार के ऊपर निर्भर हो गई। जो पहले किसी पर्टिकुलर
परंपरागत पेशे वाले के यहाँ मिलता था और दूसरे वाले के यहाँ भी मिलता था। इस तरीके से आपस में लेन देन था। ये सारे संबंध खत्म हो गए और हुआ क्या कि सारे लोग बाज़ार के हवाले चले गए और पुरानी सामाजिक व्यवस्था प्रभावित हो गई। और आज हम देख रहे हैं, चाहे धोबी हो, चाहे लुहार हो, चाहे कुम्हार हो, सब कोई बाज़ार के ऊपर निर्भर है, चूँकि मशीनों से उत्पादन हो रहा है। तो यह इंजन की देन है। इंजन ने समाज के सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया और बदल दिया, और इतना ही नहीं, राजनीति को भी बदल दिया। आप जानते हैं, राजतंत्र का खात्मा अगर इंजन ने किया तो इंजन ने पूंजीवाद को जन्म दिया। आज की चुनावी पद्धति इंजन की देन है। न इंजन आया होता, न ही औद्योगिकीकरण होता, और न औद्योगिकीकरण होता और न पूंजीपतियों का बड़े पैमाने पर मुनाफा होता। और अगर पूंजीपतियों का मुनाफा नहीं होता तो वो राजतंत्र के खिलाफ बगावत नहीं करते और राजतंत्र का खात्मा नहीं होता। इस तरीके से एक औजार ने एक पुरानी सामाजिक पद्धति, राजनीतिक पद्धति को बदल दिया और एक नए समाज की रचना कर दिया। तो साथियों, इंजन आने से पूरा समाज बदला और एक नया बदलाव हुआ। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब जब औजार बदला है तब तब समाज बदला है, जब जब औजार बदला है तब तब राजनीति बदली है। आज खाद्यान्नों का प्रोसेसिंग हो रहा है। एक मटेरियल गेहूं है तो गेहूं के 50 किस्म के जो उसका जो है उसकी चीज़ें बनाई जा रही हैं। एक गेहूं से बहुत सारी चीज़ें बना करके उसका प्रोसेसिंग करके और मार्केट में बिक रहा है। तो यह जो है रोज़गार का सृजन भी कर रहा है, कहीं पर रोक रहा है तो कहीं पर रोज़गार का सृजन कर रहा है। हर नई चीज़ को पैदा कर रहा है। औजार बदलता है तो कोई नई चीज़ आती है, नया नया चीज़ बनता है और समाज उन चीज़ों से परिचित होता है और उसके साथ उसके आचार व्यवहार और सारे कुछ होते हैं। तो साथियों, आज इंजन के बारे में बता करके, इंजन आकर के कैसे समाज को बदला और इसके बारे में हमने बताया। हम इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी पर विराम लगाते हैं। आप सभी को नमस्कार। जय मूल्यवान।